मयंक जी, आप इस यात्रा को कैसे देख रहे हैं? इसकी हाईलाइट कहा गया है साहब पहले दिन मोहब्बत की दुकान लगाई है, और यहाँ कहा गया कि साहब वो अमेरिका जाते हैं तो उनके अंदर जिन्ना की आत्मा आ जाती है, या विदेश में कहीं भी जाते हैं। आपको इन दोनों में से क्या सही दिख रहा है? देखिए, मैं तो ये सब सोच को मैं काफी सली समझता हूँ। इस तरह से सोचना भी बात सही नहीं है मेरे हिसाब से, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। अभी बात हो रही थी अंदर और बाहर की, कि भारत के बाहर होके इस तरह की बातें करना क्या सही है। हम्म, अब देखिए, हम इंटरनेट के जमाने में हैं, अभी बाहर क्या और अंदर क्या, अभी ऐसा तो हम्म, कुछ डिवीजन बचा नहीं है। आप जो हिंदुस्तान में बोलते हैं वही बाहर आता है, जो बाहर हाँ, बोलते हैं वो हिंदुस्तान पहुंचता है। तो ये सब कहने की बातें, उसका कोई मायने नहीं रह गया। जहां तक इस बात का सवाल है कि मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस है या व्यू है, हम्म, एक्सपेक्टेशन तो खैर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट पत्रकार हूं, मैं देखता हूं और जो देखता हूं वो बताता हम्म, हूं। व्यू ये है कि ये अभी जो उन्होंने यात्रा की भारत जोड़ो की, जी, 4,000 किलोमीटर से ज्यादा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैसे यात्रा करना भारत की संस्कृति की एक बड़ी ट्रेडिशन रही है हम्म, हजारों सालों से। तो हम्म, उसी सिलसिले में उन्होंने किया। आपको पता होगा, भूदान के समय विनोबा भावे ने जी, की थी ये यात्रा। तो यात्रा भारत की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। तो वो लेके वो जो चले थे, मेरे हिसाब से उस यात्रा ने काफी, उनका हम्म, जो स्टैचर है, पॉलिटिकल स्टैचर, जो कि आज तक उस पे लोग व्यंग कर रहे थे या ताने कस रहे थे या उसका मजाक बना रहे थे, उसमें थोड़ा जरूर फर्क आया। अभी राहुल गांधी को आजकल लोग थोड़ा ज्यादा हम्म, सीरियसली लेना शुरू हो गए उसके हिसाब से। और उस पे आप देखिए, कर्नाटका में जो नतीजे निकले हैं, उसको देख हम्म, के, ये दोनों मिला के अगर आप देखें, तो जाहिर बात है कि Rahul's stature as a serious politician हम्म, has gone up discernibly, in my judgment. अब हम्म, इसका असर 2024 पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो अलग बात है, लेकिन कम से कम जैसे अपनी इमेज को इस तरह से उन्होंने उभारा है, और यहाँ हम्म, के जो भारतीय हैं, मूल भारतीय लोग, जो हम्म, ज्यादातर बीजेपी जिस पे हावी हैं, हम्म, उन्होंने भी ये देखना शुरू कर दिया है कि शायद ये यात्रा के बाद हम्म, एक नए राहुल गांधी उभर के सामने आए। और इस हम्म, बात का जरूर लोगों को इल्म है, एहसास भी है। और मैं देख रहा हूं कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो वैसे बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, लेकिन हम्म, उन्होंने भी अभी ये देखना शुरू कर दिया कि शायद ये यात्रा के बाद राहुल हम्म, ने अपनी छवि मूलतया बदल दी है। ये यहाँ का व्यू मैं देख रहा हूँ काफी लोगों में। अच्छा, ये तो राहुल का व्यू बदल गया है, आप ये कह रहे हैं लोगों के बीच में, और यही शायद सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी के सामने था कि मोदी जी जाते हैं विदेश में, वहां एनआरआई कम्युनिटी बड़ा बड़ा आयोजन करती है, हो हल्ला होता है, हाउडी मोदी होता है, और वो वहां जो हुआ हुआ, उसके बाद भारत में बताया जाता है कि देखिए क्या जलवा है, पूरी दुनिया में जी। इनका कितना जबरदस्त स्वागत होता है। क्या इसको कहते हैं आइस ब्रेक करना? क्या मोदी का, अंग्रेजी में आज सी राजा मोहन बड़े एनालिस्ट हैं, उन्होंने लिखा है कि क्या विल कांग्रेस बी एबल टू ब्रेक द मोदी स्पेल? तो क्या राहुल की यात्रा से आपको लगता है कि मोदी का जो जादू है एनआरआई कम्युनिटी पे, खास तौर पे इंडियन डायस्पोरा पे, वो जी, कमजोर पड़ सकता है, पड़ने की कोशिश है? देखिए, राहुल का अप्रोच वो रहा नहीं है। वो हम्म, वो गेम जो मोदी खेल रहे हैं, वो राहुल नहीं खेल रहे हैं। हम्म, ये चेस और चेकर्स की बात है। ये दोनों अलग अलग, उनका नजरिया अलग है, उनका हम्म, वर्ल्ड व्यू अलग है। तो उनको ये जाके मेडिसन स्क्वायर गार्डन में बड़े पैमाने पे एक जबरदस्त मीटिंग करना, वो उनके जहन में नहीं है, ना तो उनकी आदत है। सो आई थिंक दैट कंपैरिजन इज unnecessary, because I don't think Rahul Gandhi will ever do what the Prime Minister does. There are हम्म, different approaches. I'm not judgmental about either. But the simple fact is, Modi still remains a massive force within the expatriate community. जो हम्म, राहुल वहां उस स्तर पे पहुंचते हैं, उनको समय लगेगा, और मुझे समय लगेगा उससे भी कोई परवाह नहीं। मुझे इस बात का एहसास है कि राहुल का गेम ही नहीं है वो कि उस स्तर पे पहुंचे। उनका नजरिया अलग है। वो इंडिविजुअल तौर पे बात करते हैं लोगों से, और वो
काफी सक्सेसफुल रहा। आपने देखा ये यात्रा के दौरान जिस तरह से लोग बाहर आए सड़कों पे उनको मिलने के लिए, तो जाहिर बात है उनको ये पसंद है, मोदी जी को कुछ और पसंद है, तो उसमें कौन सा बेहतर है और कौन सा नहीं है वो डिबेट मेरे हिसाब से उसका कोई मतलब नहीं है। मयंक जी, अब ये जो बात हो रही है कि मोदी जी का एक अलग तरह का आयोजन, आप कह रहे हैं कि उन दोनों की तुलना करना ठीक नहीं है। फिर जब कोई विदेश जाते हैं हमारे पॉलिटिशियंस, क्या उनको व्यक्तिगत तौर पे जाना चाहिए, प्राइवेट विजिट है ये मान के चलना चाहिए, या वो हर बार जब आप कह रहे हैं इंटरकनेक्टेड है, जो आपने कहा और उसका उदाहरण ये मौजूद है, मैं यहाँ भारत में बैठ के सवाल पूछ रहा हूँ, आप शिकागो में बैठ के जवाब दे रहे हैं, जी रुचिरा न्यूयॉर्क में जवाब देके निकल गई हैं, अरुण लंदन में बैठे हुए हैं, तो जी जाहिर है हम लोग आपस में कुछ भी बात कर सकते हैं। इसमें आप कह सकते हैं कि अमेरिका के बारे में सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में जो नैरेटिव है, वो आपको लगता है कि राहुल गांधी ने जो नैरेटिव पकड़ा है, उन उन वो कोई बेहतर बातें कर रहे हैं, या वो उनकी पार्टी और वो किसी तरह से चुनाव जीतने और उस चुनाव जीतने के आसपास की राजनीति में लगे हैं? नहीं, देखिए राहुल तो मुझे नहीं लगता है कि उस तरह की बातें कर रहे हैं। वो उनका नजरिया, जहां तक मेरी समझ है, लॉन्ग टर्म नजरिया है उनका, और उनका नजरिया रोजमर्रा की राजनीति से हटके हैं, ऐसा वो चाह रहे हैं। अभी कहां तक उसमें सफल है वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो लगता है कि काफी हद तक वो सफल हो रहे हैं उस मामले में। अब मोदी जी का अप्रोच हमेशा गुजरात के जब चीफ मिनिस्टर थे तब से वही रहा है कि उनको स्केल पसंद है, उनको छोटे स्तर पे करना पसंद नहीं है। अभी आप उसको उसकी उसकी निंदा कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ जो हकीकत है वो बयान कर रहा हूं कि उनको स्केल क्यों पसंद है और राहुल को स्केल क्यों नहीं पसंद है। तो ये तो it comes down to personal preference. So I think both have their value and both have their flaws in my judgment. अगर राहुल गांधी को इलेक्शन 2024 में जीतने हैं तो ये उनके लिए जरूरी है कि वो भी अपना स्केल शायद थोड़ा बदलें, लेकिन उनको लगता है यात्रा के बाद जो उनकी आउटरीच हुई है उससे पूरा डिबेट बदल गया है। अब बीजेपी जो पहले इतना सीरियसली नहीं ले रही थी राहुल को, जाहिर बात है उतना थोड़ा ज्यादा सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। तो अगर राहुल के स्टैंड पॉइंट से अगर आप देखें इस अप्रोच को, तो उनको लगता है ये सफल है कि अब लोग मेरी सुन रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं उस पे लोग ध्यान दे रहे हैं, अभी उनको वो महसूस होने लगा है। तो बीच बीच में मजाक भी कर देते हैं, जैसे आपने देखा होगा कल जो इवेंट हुआ सैन फ्रांसिस्को में, उन्होंने बात की कि मैं मन की बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने सीधा वो निशाना था मोदी जी पे। उन्होंने ये भी कहा कि आपको अच्छा लगेगा कि आई एम नॉट लाइंग डाउन, वो जो प्रोस्ट्रेशन हुई थी पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में, तो उनको भी अभी थोड़ा ह्यूमर समझ में आने लगा है, वो करते हैं, व्यंग करते हैं, और उनको भी मजा आ रहा है ये पर्सनल इंटरेक्शन में। तो it's a question of personal comfort levels. Mr. Modi is not comfortable in individual interactions perhaps. Rahul is, and that's the difference. सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।